मध्य प्रदेश, जिसे देश का टाइगर स्टेट कहा जाता है, यहाँ पर बाघ सिर्फ एक वन्य जीव नहीं बल्कि गौरव और पहचान का भी प्रतीक है। जहाँ बाघों की सुरक्षा के लिए करोड़ों का बजट खर्च होता है, सख्त निगरानी, हाई टेक ट्रैकिंग और स्पेशल फोर्स तैनात रहती है। लेकिन इसी टाइगर स्टेट से लगातार बाघ की मौतों की खबरें सामने आ रही है। बाघ की शावकों की मौतों के पीछे क्या वजह है, इसका साफ साफ खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद जंगल के राजा की जिंदगी सुरक्षित क्यों नहीं है। जिस तरह से बाघों के शव लगातार मिल रहे हैं, वो निगरानी व्यवस्था में गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है। शव कई दिनों बाद सड़ी गली हालत में मिल रहे हैं। इससे पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालिया मामला कान्हा टाइगर रिजर्व से सामने आया, जहां एक नन्हे शावक का शव मिलने से बीते दिनों सनसनी फैल गई। ये शव जंगल के अंदर एक नाले के किनारे से मिला। बताया जा रहा है कि शावक पिछले कुछ दिनों से बीमार था। शावक खाना पीना भी लगभग छोड़ चुका था। वन विभाग की टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही थी, लेकिन उसका जब सुराग नहीं मिला और सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो मौत की पुष्टि हो गई। घटना के बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ बीमारी ही वजह है या इसके पीछे कोई लापरवाही या कोई और वजह छुपी हुई है, क्योंकि आंकड़े खुद कहानी बयां कर रहे हैं। बीते 8 महीनों में इसी रिजर्व में, कान्हा टाइगर रिजर्व में 8 बाघ और 5 तेंदुओं की मौतें हो चुकी है। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व में भी ऐसा ही हाल देखने को मिला, जहां बीते दिनों बाघ का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। ये कंकाल 1 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसका मतलब है कि बाघ की मौत काफी पहले हो चुकी थी। कंकाल मिलते ही रिजर्व प्रबंधन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है ताकि कारणों का खुलासा किया जा सके। क्या इसके पीछे प्राकृतिक मौत है या फिर कोई शिकार या किसी बड़ी साजिश की आशंका, क्योंकि अगर जंगल के अंदर इतनी बड़ी घटना का पता 15-15 दिनों बाद पता चल रहा है तो सवाल उठना लाजमी है। वहीं मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में भी बीते दिनों एक घायल बाघ शावक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस शावक को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू करके लाया गया था। तमाम कोशिशों के बाद भी बाघ को नहीं बचाया जा सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ खुलासा हुआ है कि ज्यादा चोट और इंटरनल ब्लीडिंग इसकी वजह बनी। वन विभाग ने पूरे प्रोटोकॉल के तहत शावकों का अंतिम संस्कार किया, लेकिन लगातार हो रही एक के बाद एक ये घटनाएं एक बड़ा पैटर्न दिखा रही है, जहां बीमारी या आपसी संघर्ष या फिर संदिग्ध हालत या फिर कोई साजिश, ये सभी कारण सामने आ रहे हैं। इसी बीच चाहे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हो या नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, यहाँ भी बीते दिनों एक शावक की मौत हो गई। लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं के बाद भी कई जगहों पर वन विभाग अलर्ट है, तो कहीं कहीं तो वन विभाग ने सुध तक नहीं ली। लेकिन इसके पीछे आखिर वजह है क्या? दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शावकों की मौत के लिए घातक वायरस कैनाइन डिस्टेंपर वायरस यानी CDV को जिम्मेदार माना जा रहा है। ये वायरस बाघों के लिए अत्यधिक जानलेवा माना जाता है। आपको बता दें, कुत्तों और बिल्लियों के माध्यम से जो ये वायरस है जंगली जानवरों तक फैलता है। मध्य प्रदेश में बीते दिनों आई इन घटनाओं ने एक ही सवाल खड़ा कर दिया है, क्या जंगल में बाघों के लिए खतरे बढ़ रहे हैं? क्या उनकी निगरानी में कहीं न कहीं चूक हो रही है, या फिर बढ़ती संख्या के साथ संसाधनों पर भी दबाव साफ दिखने को लगा है? बाघों को बचाने के लिए योजनाएं तो बड़ी लाई गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल इन मौतों की आधिकारिक असली वजह जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। लेकिन एक बात साफ है कि अगर इसी तरह जंगल के राजाओं की जान जाती रही तो ये टाइगर स्टेट का तमगा मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ नाम भर रह जाएगा। अब देखना होगा कि वन विभाग और NTCA इस मामले में क्या ठोस कदम उठाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। अपने प्रदेश और देश भर की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए ZMPCC को।